Hello everyone, welcome back to my channel. This is Pragyanshi. I hope you are doing very well, and in this video we will talk about पॉलिटिकल साइंस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है और लास्ट मिनट ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, हर चीज़ की वीडियो डाल रखी है, तो वो आप एक बार देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं था, बट मेरे क्लास में 6 बच्चों को छोड़ के सबका ही सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था और मोस्टली पॉलिटिकल क्लासेस में मैं प्रेजेंट रहती थी। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मैंने अपने एक जूनियर से डिस्कस करके बनाई है, एंड एक्चुअली शी स्कोर्ड लाइक रियली नाइस मार्क्स इन एग्जामिनेशन। उसके कुछ 99 मार्क्स आए थे, तो मैंने उससे डिस्कस करके ये स्ट्रैटेजी बनाई है। ये लास्ट मिनट ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, ये आप अगर फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल बढ़ेंगे पॉलिटी में। एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समहाउ वेरी सिमिलर टू हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में मेरे 96 मार्क्स आए थे, तो मुझे पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का एक आइडिया है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को कैसे डील करना रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बात करना पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी वैसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको देखकर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पॉलिटी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन पॉलिटी को कैसे डील करना है, जिसको नहीं पसंद है वो भी कैसे डील करे, तो बहुत ही आसान सी ट्रिक्स होती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रेजेंटेशन। भले आपको आता बहुत कम हो, लेकिन आपने प्रेजेंट बहुत अच्छे से किया है, तो वो जो लिटिलेस्ट नॉलेज है ना आपकी, वो आपकी मैक्सिमम आउटपुट गेन करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम शुरू कर देते हैं फटाफट से कि क्या क्या करना है। पहले तो पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी 2 किताबें आपको मालूम है उसके बारे में। सॉरी, बैटरी लो गई मेरे फ़ोन की। ऑल राइट, भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं। आपकी 2 किताबें, दोनों में से आएगा। ठीक है, उसके बाद में अब देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। 80 नंबर का आपका पेपर होता है। आपके फर्स्ट टू 12 जो होंगे वो MCQs होंगे। उसके बाद में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे आपको, मतलब 13 से जो 18 है वो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और ये टोटल आपके 6 क्वेश्चन है। इसमें आपको 50 वर्ड्स लिखना है। ठीक है, 50 वर्ड्स मतलब अब एक लाइन में 10 आपके वर्ड्स लगभग आ जाते हैं, तो 50 वर्ड्स बोला गया है, तो 2 मार्क्स में आपको लगभग 5 लाइन्स लिखनी है। 5 लाइन्स मीन्स आपको एग्जाम जो है ये पूरा पॉइंट वाइज आपको अटेम्प्ट करना है। इसकी मैं आगे स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे डील करना है। फिलहाल बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन और मार्क्स क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में। ठीक है, फिर आपके आते हैं 4 मार्कर क्वेश्चन। ये आपके 19 to 23 रहेंगे, मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे जो 4 मार्क्स के रहेंगे। इसमें आपको जो वर्ड लिमिट है वो है आपकी 100 वर्ड्स की, मतलब लगभग 10 पॉइंट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं 24 to 26। ये आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, 24, 25, 26। ये आपके होंगे, एक होगा मैप बेस्ड, एक होगा आपका पैराग्राफ बेस्ड, और एक होगा आपका कार्टून बेस्ड। पॉलिटी में सबसे ब्यूटीफुल थिंग है कि उसमें कार्टून्स होते हैं। मैं देखती थी जब मेरी जो टीचर थी वो और बच्चों को पढ़ाती थी कार्टून, मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे। ये वाले क्वेश्चन तो मेरे में भी आने चाहिए इकोनॉमिक्स में, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आपके हो गए पैसेज बेस्ड, कार्टून बेस्ड एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद में आ जाते हैं आपके 6 मार्कर्स, जो आपकी 27 to 30 होंगे, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन 6 नंबर के होने वाले हैं। इसकी आपकी वर्ड लिमिट जो अकॉर्डिंग टू पेपर है वो है 170 वर्ड्स, मतलब लगभग आपकी 17 से 18 से 20 लाइन्स, 20 पॉइंट्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी हो गई आपकी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। अब आ जाते हैं कि पेपर को डील कैसे करना है। बिलीव मी, पहले का टाइम अलग था, आपका टाइम बिल्कुल अलग है। पेपर बहुत ही अलग तरीके से अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। कौन सा सेक्शन पहले आपको करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है। टोटल 5 सेक्शन हो गए, बेस्ड ऑन की मार्क्स कितने हैं उसके बेसिस पे आपके 5 सेक्शन है। तो आपका जो MCQ वाला सेक्शन है, प्लस जो आपका पैराग्राफ बेस्ड, मैप बेस्ड और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका ईजी सेक्शन में जाता है। तो आप कोशिश करो कि आप सबसे पहले आप अपना MCQ और ये वाला जो सेक्शन है 12-12, 24 नंबर का जो सेक्शन है, ये आप पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये कंपैरेटिवली आपका आसान होता है। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाओ 2 मार्कर क्वेश्चन में, उसके बाद आ जाओ 4 मार्कर्स में, उसके बाद आ जाओ आप 6 मार्कर क्वेश्चन में। अब क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है, सबसे पहले आपको जो करना है वो आपको MCQs जो हैं वो एक तरीके से आप दिमाग में या पेंसिल से, अगर आपके यहाँ अलाउड हो तो आप पेपर में टिक कर दो, वरना एटलीस्ट दिमाग में तो टिक कर ही लो कि अच्छा ये चीज़ इसकी ये हो जाएगी। फिर आ जाओ आप मैप बेस्ड, कार्टून बेस्ड वाला जो आपका सेक्शन है उस पर, और इसमें देख लो कि आपका
क्या क्या आंसर निकलेगा वो सब पहले ही सॉर्ट आउट करके रख लो, क्योंकि वंस द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स कि आप लिखना आंसर राइटिंग शुरू कर देते हैं फिर फ्लो नहीं आ पाता है, क्योंकि ढूंढना मुश्किल हो जाता है कुछ भी, तो ये आप पहले कर लो। ऑलराइट, उसके बाद में हम आते हैं कि जो हमारा ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। 2 मार्क्स में आपको 5 लाइन्स या 5 पॉइंट्स लिखने। बिलीव मी, किसी भी क्वेश्चन को आप पैराग्राफ में अटेम्प्ट मत करना, केवल और केवल पॉइंट्स में अटेम्प्ट करना, क्योंकि आप टू द पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल्स दो, फ्लो चार्ट बना दो, छोटा सा डायग्राम बना दो। कोई भी ह्यूमैनिटीज़ का पेपर होता है, बिलीव मी, क्वेश्चन का आंसर आप इन्हांस करने के लिए उसमें डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, एग्जाम्पल्स डालो, फैक्ट डालो, डेट्स डालो, नाम मेंशन करो लोगों का, अगर आपको लीडर्स का नाम याद है वो मेंशन करो। इतनी चीज़ें आप करोगे तो आपका छोटा सा आंसर 30-35 वर्ड्स भले ही आपको आते हो, लेकिन आप उसको 100 से 200 वर्ड्स पे ले जा सकते हो अगर आपको ये ट्रिक आती है कि आपको कैसे कैसे, सॉरी फॉर दी वॉइस, बाहर से कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है। तो आप अगर ये सारी चीज़ें अपने आंसर्स में डालते हो तो वो आपके आंसर को इन्हांस कर देती है। 2 मार्कर्स में भी आप इसको इंक्लूड करो, 4 मार्कर्स में भी आप इसको इंक्लूड करो, और 6 मार्कर्स में तो आप इसको इंक्लूड करो ही करो। क्या चीज़ें लिख लो, फ्लो चार्ट, डायग्राम, जो भी आप बना पाओ उससे रिलेटेड डायग्राम आप ज़रूर बनाओ। उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जितना होगा उतना ही टीचर को अट्रैक्टिव लगेगा और वो आपको नंबर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स मेंशन करिए, लीडर्स का नाम, प्लेस का नाम, ठीक है। जो भी आपको उस चीज़ से रिलेटेड जगह, कोई फैक्ट आता है वो आप मेंशन करिए। उसके अलावा आपको कोई अच्छा सा एक छोटा सा डायग्राम या चार्ट टाइप का आपको बनाना आता है, उससे रिलेटेड आप नहीं भी आता है तो ऑन द स्पॉट आप बना सकते हैं किसी चीज़ के। मान लीजिए एक चीज़ के 2 कैटेगरीज होती हैं तो उसके हिसाब से आप चार्ट बना दो तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और आपको टीचर को भी पसंद आएगा कि आपने थोड़ी तो मेहनत करी आंसर लिखने में, ठीक है। तो पॉलिटी जैसे आप हिस्ट्री को लिखते हो वैसे ही आप पॉलिटी के से डील करते हैं। आंसर्स नहीं आते हैं, आप मन से बना सकते हो आपकी नॉलेज बेस पे, लेकिन बहुत गलत मत लिखना। बेस्ड ऑन योर नॉलेज दैट यू थिंक इज ट्रू दैट यू कैन राइट। आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे, नहीं पूरे तो थोड़े बहुत तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें कोशिश करनी है कि हमें कुछ गलत नहीं लिखना है, बट हमें छोड़ के भी कुछ भी नहीं आना है, हमें डील सारे ही क्वेश्चन करने हैं। ऑलराइट, तो ये इसकी स्ट्रैटेजी रहेगी। जो मेरी तरफ से आपको एडवाइस है वो है आप अंडरलाइन ज़रूर करिए, ठीक है, स्पेस दीजिए, जो मैंने चीज़ें बताई उनको इंक्लूड करिए। सेक्शन आपका जो MCQ वाला है प्लस पैराग्राफ और मैप बेस्ड वाला है वो पहले करिए, फिर 2 मार्कर्स, फिर 4 मार्कर्स, फिर 6 मार्कर्स करिए। और जितनी लाइंस मैंने बोली हैं, जितने पॉइंट्स बोले हैं उससे ज़्यादा मत लिखिए। ओवर आप एक्सप्लेन करोगे कोई उससे मतलब नहीं निकलेगा, उससे कम भले हो जाए, उससे एक्स्ट्रा मत करना। आपका आंसर जो है उसमें 6 मार्कर जो है आपके, उसमें आपका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें आपके पास मैटर ज़्यादा होना चाहिए। और ज़्यादा मैटर कैसे आएगा, जब आप उसको थोड़ी थोड़ी कहानी पहले बनाओ, भूमिका तैयार करो उसकी, उसके बाद में उसका बॉडी लिखो कि अच्छा ये चीज़ें मैं एड्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद में बता दो कि मैंने जो जो बताया उससे ये निकल के आता है, तो कंक्लूजन हो गया। तो बड़े आंसर जो होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं हम ज़्यादा याद करके जाते हैं, हम छोटी ही चीज़ को बड़ा बड़ा करके, मतलब बड़ा इन सेंस बड़ी राइटिंग नहीं बट इलेबोरेट करके उसको लिखते हैं, बहुत सारी ग्रामर उसमें ठोक देते हैं तो आंसर बड़ा हो जाता है। गलत मत लिखो, टू द पॉइंट लिखो। और दिस इज़ द स्ट्रैटेजी। ये सारी आप जो टिप्स हैं उनको आप फॉलो करो। जैसे हिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करते हैं वैसे ही हम पॉलिटी का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। आई होप यू विल डू बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, पुट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डील विद दैट। एंड सो द प्रॉब्लम इज दैट कि आई वॉज नॉट मेकिंग एनी वीडियो, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी और मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, अपलोड नहीं कर पा रही थी, वाईफाई नहीं चल रहा था, बहुत दिक्कत थी। आज भी नहीं है, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्योंकि कल एग्जाम है तो आज डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक द कंटेंट, यू कैन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। एंड वी आर कमिंग विद हिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन वन शॉट वीडियोज सून। थैंक यू सो मच, बाय।